वन ITI भारत स्किल यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज जो हमारी क्लास हो रही WCS यानी वर्कशॉप कैलकुलेशन के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं 2022 से लेकर 23 में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन्हीं का मैं आपको अच्छे से एनालिसिस करवा रहा हूं। और आपके जो 6 क्वेश्चन 12 नंबर के आने वाले हैं, तो पूरी जिसने भी छात्र ने क्लासेस अगर देख लेगा तो ये मान के चलिए उसके 6 में से 6 क्वेश्चन पूरे पक्के हो जाएंगे। तो ये हमारी क्लास सेकेंड ईयर वालों के लिए, ITI सेकेंड ईयर ऑल ट्रेड के लिए रहेगी, सभी के लिए कॉमन है। तो बिल्कुल ध्यानपूर्वक अच्छे से वीडियो को एंड तक देखिएगा और अगर आंसर आता है तो कमेंट भी करिएगा, ठीक है। तो हम दोस्तों क्लास को स्टार्ट करते हैं और वीडियो शेयर जरूर करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन में आपको देखिए यहाँ पर दिया गया, मशीन इंजीनियर द्वारा निर्दिष्ट पुस्तिका का क्या नाम है। तो ऑप्शन आपको मिलेंगे, ऑप्शन ए मिलेगा वहाँ पर ऑक्सफोर्ड शब्दकोश, ऑप्शन बी मिलेगा CRC मिलेगा, ऑप्शन सी आपको वहाँ पर देखने के लिए मिलेगा पेरिस क्यूरिकल, और ऑप्शन आपका डी जो राइट है इसका नाम है मार्क स्टैंडर्ड। मतलब मशीन इंजीनियर द्वारा निर्दिष्ट पुस्तिका का जो नाम है वो है मार्क स्टैंडर्ड, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं आपकी स्क्रीन पर। ये रहा क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा है। क्वेश्चन पूछा है, इनमें से कौन सा ज्यामितीय आकृति का गुरुत्वाकर्षण केंद्र उसके आधार से स्थित इसकी ऊंचाई का 1/3 है। तो इसमें से आपको ऑप्शन से दिए जाएंगे, शंकु होगा, त्रिभुज होगा, और यहाँ पर दिया गया हमारा विषम कोण दिया गया और वर्ग दिया गया। तो इसका जो राइट आंसर यहाँ पर दिया गया ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट आंसर दिया गया है। तो आगे हम बात कर लेते हैं, जैसे कि आप पहले तो मैंने इसका जो राइट आंसर है वो बी हो गया, ठीक है। और त्रिभुज होता क्या है, त्रिभुज के बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस आपको करके बताएं किस तरीके का आपका त्रिभुज दिखता है, ठीक है। तो दोस्तों त्रिभुज हमारा इस तरीके से होता है, यहाँ पर ये क्या होता है, हमारा एक त्रिभुज है। इसमें होता है कि ये तीनों भुजाओं से घिरी आकृति, तीनों भुजा, एक भुजा ये है, एक भुजा ये है और एक भुजा ये है, तीनों भुजाओं से घिरी आकृति को हम क्या बोलते हैं, त्रिभुज कहते हैं, ठीक है। और एक बात बार बार आता था कि जो तीनों कोणों का योग, मतलब इस कोण का योग, इस कोण का योग और इस कोण का योग कितना होना चाहिए, 180 डिग्री है तो ही वो त्रिभुज होगा, ठीक है। और इसमें त्रिभुज की कई आकृतियों में होता है, ठीक है। अगर बात करें त्रिभुज एक हमारा होता है, पहला अगर बात करें तो समकोण त्रिभुज होता है, दूसरा हमारा जो होता है समद्विबाहु त्रिभुज होता है, और तीसरा जो हमारा था समबाहु त्रिभुज होता है, और चौथा जो हमारा होता है विषमबाहु त्रिभुज होता है। तो मैंने आपको थोड़ा सा डिटेल में इसको बता दिया है, ठीक है। अगर वर्ग की बात करें, वर्ग कैसा होता है, तो इसमें भी क्वेश्चन अगर पूछ लिया जाए तो वर्ग का भी थोड़ा सा आपको मैं डिस्कस करके बता देता हूँ, ठीक है। तो आपको बता दूँ, जो वर्ग होता है, वर्ग इस तरीके से होता है जिसकी चारों भुजाएं से घिरी हो, लेकिन चारों की चारों भुजाएं कैसी हो, आपस में बराबर हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, वर्ग बोलेंगे। क्या बोलेंगे, वर्ग बोलेंगे। और चारों कोण कैसे होंगे, बराबर होंगे। ये वाला कोण भी बराबर होगा, ये भी कोण और ये भी कोण और ये भी कोण, चारों कोण बराबर हों, कैसे होंगे, 90 डिग्री के होंगे। वर्ग में हमेशा याद रखना, ठीक है। और इसमें क्या होता है, दोनों जो विकर्ण होते हैं, जैसे कि ये मैं आपको बड़ा करके बता देता हूँ, और इसके जो दोनों विकर्ण कैसे होंगे, बराबर होंगे, आपस में कैसे होंगे, समान होंगे, तो ही वो क्या कहलाएगा, वर्ग कहलाएगा। अगर क्षेत्रफल अगर फार्मूला का भी पूछ ले तो वर्ग का जो क्षेत्रफल दोस्तों होता है वो हमारा होता है A², यानी कि भुजा गुणा भुजा, ठीक है। क्योंकि चारों भुजाएं बराबर होती हैं, चाहे तो A² याद कर लीजिए, क्योंकि इसको भी A मानेंगे, इसको भी A मानेंगे, इसको भी A, इसको भी A। थोड़ा सा आप इसको नोट कर लेना, जैसे कि एग्ज़ाम में अगर पूछा जाए तो आप आसानी से इसको कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन में दिया गया, घर्षण के गुणांक को निरूपित करने के लिए किस प्रतीक का उपयोग किया जाता है। तो आपको मिलेगा बीटा मिलेगा, म्यू मिलेगा, अल्फ़ा मिलेगा, गामा मिलेगा। अगर आपने अच्छे से पढ़ रखा है कि घर्षण गुणांक का जो किस प्रकार निरूपित करते हैं उसको हम म्यू से निरूपित करते हैं, ठीक है। घर्षण होता क्या, थोड़ा सा मैं आपको डिस्कस करके बता देता हूँ इसको भी। अगर दोस्तों बात करें घर्षण, ठीक है, घर्षण जैसे कि मान लिया कोई वस्तु है, ठीक है, ये इस दिशा में जा रही है, ठीक है, और दूसरी विपरीत दिशा में जा रही है।
एक दूसरे को क्या करें, रोकने का प्रयास करें, तो हम उसको क्या बोलते हैं, घर्षण बोलते हैं। ठीक है, सिंपल भाषा में। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन दिया गया है ऊष्मा उपचार के विभिन्न चरण क्या हैं। तो आपको मिलेंगे क्वेंचिंग, कूलिंग और हीटिंग मिलेगा, हीटिंग, कूलिंग और क्वेंचिंग मिलेगा। ऑप्शन सी मिलेगा आपका हीटिंग, सॉकिंग और क्वेंचिंग मिलेगा। ऑप्शन आपका डी मिलेगा सॉकिंग, क्वेंचिंग और कूलिंग। अगर आपने पढ़ रखा है ऊष्मा उपचार का सही नियम पढ़ रखा है, हीटिंग, शॉकिंग और क्वेंचिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, ये आपका न्यूमेरिकल से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एक या दो क्वेश्चन ज़रूर आता है। देखिए यहाँ पर सीधा दिया गया कि अब पूछा गया है, देखिए ए का मल्टीप्लाई किया गया, फिर ए स्क्वायर दिया गया, फिर ए का मल्टीप्लाई किया गया, फिर ए क्यूब दिया गया, फिर ए का मल्टीप्लाई किया गया, ए का 4 दिया गया। हमेशा याद रखना जो गुणा होता है, गुणा में क्या होता है, जो भी घाते हैं, मतलब 2 है, 3 है, 4 है, तो गुणा में क्या होती है, घातें आपस में जुड़ती हैं। तो आपको क्या करना, ए लिखना, इसके ऊपर कुछ नहीं, एक मान के चलिए 1, ठीक है, 2 and 3 + 4। अब आप क्या करें, गुणा में घाते आपने जोड़ दी, एक के ऊपर कुछ नहीं, एक मान के चलेंगे। ठीक है, अब देखिए 4 3 7 और 3 10। इस प्रकार इसका जो राइट आंसर आया 10 आया। अगर कोई भी सवाल आ जाए तो याद रखना गुणा में क्या होती है, गुणा में जो घातें हैं जुड़ती हैं, क्या होता है, प्लस होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, आप थोड़ा सा डिस्कस कर बताइए इसको किस तरीके से हल कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर दिया गया कौन सा सूत्र सही होगा। ऑप्शन ए मिलेगा, बी मिलेगा, सी मिलेगा, डी मिलेगा। तो आप थोड़ा सा डिस्कस करके बताइए इसका राइट आंसर किस प्रकार आया, कमेंट करके सेक्शन में कमेंट कीजिए। तो इसका एक ही फार्मूला, एक ही टेक्निक है कि जो भाग में रहता है, भाग में घातें क्या होती हैं, आपस में घटती हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, ए m - n हो जाएगा। तो इस प्रकार जो राइट आंसर आया ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट आंसर। मतलब गुणा में घातें जुड़ती हैं और भाग में घातें क्या होती हैं, घटती हैं। ठीक है, और आपको मैं बता देता हूँ, a के ऊपर पावर 2 है और इसी के ऊपर पावर अगर आपकी यहाँ पर कितनी है, मान के चलिए 3 है, तो पावर के ऊपर पावर, तो इसका क्या होगा, गुणा होगा। तो यहाँ हो जाएगा 2 × 3। गुणा में कि जो पावर ऊपर रहती है तो आपस में क्या होता है, गुणा होता है। तो यहाँ हो जाएगा 1 की घात 3 दूनी 6 हो जाएगा इस प्रकार। ठीक है, पावर के ऊपर पावर है तो आपस में क्या होगा, गुणा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन में दिया गया साधारण ब्याज में साल को कैसे दर्शाया जाता है। तो साल का पूछा गया, आपने साधारण सूत्र याद होना चाहिए। अगर आपने नहीं पढ़ रखा उसको अच्छे से पढ़िए, क्योंकि आप किसी न किसी कंपटीशन एग्ज़ाम देने जाएंगे तो वहाँ साधारण ब्याज से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो जो फार्मूला हमारा होता है साधारण ब्याज बराबर होता है, क्या होता है, P मतलब होता है मूलधन इंटू समय इंटू दर बटे में 100 हो जाता है। मूलधन को P से डिनोट करते हैं और साल को यहाँ पर दिया गया N से डिनोट किया गया है और दर को आप किससे डिनोट करेंगे, R से डिनोट करते हैं। तो समय को यहाँ पर दिया गया, मतलब साल को दिया गया R से। तो साधारण ब्याज को आप किससे डिनोट करेंगे, साधारण ब्याज में साल को N से डिनोट करेंगे, यानी ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपकी स्क्रीन पर ये रहा, अच्छे से याद कर लेना, एन होता है। तो यहाँ पर आपके जो 6 क्वेश्चन थे मोस्ट इम्पोर्टेंट माने आपको कवर कर दिए प्रीवियस ईयर के। आप इस वीडियो को बिल्कुल ध्यानपूर्वक 1 से लेकर 3 सेट मैंने करवा दिए और जितने भी क्वेश्चंस रहेंगे ये मान के लिए 6 में से 6 क्वेश्चन आपको पूरे पक्का इसी सीरीज से हो जाएंगे। एक भी क्वेश्चन आपको इधर उधर से नहीं देखना पड़ेगा। तो वीडियो को शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।